गजा पट्टी में 2 साल के खूनी संघर्ष के बाद हाल ही में लागू हुए नाजुक युद्ध विराम के बीच हमास ने इजराइल को सख्त संदेश दिया है। संगठन के वरिष्ठ नेता होसाम बदरान ने शनिवार को एएफपी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण पर बातचीत विफल रही या इजराइल ने हमले फिर से शुरू किए तो फिलिस्तीनी प्रतिरोध निश्चित रूप से इसका सामना करेगा और अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। ये बयान मिडिल ईस्ट में तनाव को फिर से बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, जबकि गजा में लाखों विस्थापित फिलिस्तीनी अब बर्बाद घरों की ओर लौट रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आश्चर्यजनक हमले से शुरू हुए इस युद्ध ने गजा को तबाह कर दिया, जिसमें 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जो 2 साल की लड़ाई के बाद ट्रंप की योजना के पहले चरण ने 10 अक्टूबर को युद्ध विराम इसके बाद लागू हुआ। इसके तहत इजरायली सेना ने गजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटना शुरू किया, मानवीय सहायता पहुंचाई गई और बंधकों की रिहाई का सिलसिला चला। गजा के सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार युद्ध विराम के पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी गजा सिटी लौट चुके हैं, लेकिन वे खंडहरों के बीच पहुंचे। पहले चरण में हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया, बदले में इजराइल ने 30 से 50 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। सोमवार यानी 14 अक्टूबर तक शेष 48 बंधकों की रिहाई की डेडलाइन है, जिसके लिए हमास ने पुष्टि की है कि प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो जाएगी। बदले में इजराइल करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसी बीच एएफपी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान होसाम बदरान ने इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि युद्ध पर लौटना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे फिलिस्तीनी लोग और प्रतिरोध बल निश्चित रूप से इसका सामना करेंगे और हम इसकी आक्रामकता को रोकने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेंगे अगर ये लड़ाई हम पर थोपी जाती है तो। गजा युद्ध छोड़ने या निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव बेतुका और निरर्थक है। हम रक्षात्मक और आक्रामक हथियारों के बीच किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। हमास के नेता अपनी सरजमी में रहेंगे क्योंकि वहाँ रहना उनका अधिकार है। ट्रंप योजना के दूसरे चरण को जटिल और कठिन। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण पहली की तरह आसान नहीं होगा। योजना के बिंदु खुद ही जटिलताएं दिखाते हैं। निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव को खारिज करते हुए उन्होंने इसे नामुमकिन करार दिया। बदरान ने जोर देकर कहा कि हमास के हथियार रक्षात्मक हैं और हम रक्षात्मक और आक्रामक हथियारों के बीच कोई भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे। हमास ने स्पष्ट रूप से कहा कि दूसरे चरण के लिए वे स्थायी युद्ध विराम, इजरायली सेना की पूरी वापसी, घेराबंदी हटाने और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय तकनीकी निकाय की निगरानी में पुनर्निर्माण चाहते हैं। बदरान ने कहा कि अगर फिलिस्तीनियों को राज्य स्थापित करने का अधिकार न मिला तो इस इलाके में स्थिरता नहीं आएगी। संगठन ने जोर दिया कि हथियार केवल हमास के नहीं बल्कि पूरे प्रतिरोध के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर इजराइल और हमास दोनों ने सहमति जता दी है, जिसके बाद अब पहले चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके मद्देनजर युद्ध विराम लागू हो गया है और बंधकों की रिहाई शुरू हो गई है। और अब इजराइल ने फिलिस्तीन के 250 कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। बंधकों का बकायदा लिस्ट जारी कर दिया है। ये लिस्ट हमास के लिए राहत भरी तो है, लेकिन कुछ कसक इजराइल ने छोड़ दी है। दरअसल हमास ने बकायदा कुछ ऐसे चुनिंदा नेता थे जिसकी मांग की थी, जिंदा या मुर्दा, लेकिन इजराइल की इस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। चलिए जानते हैं कि हमास किन नेताओं की मांग कर रहा था और इजराइल ने उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं रखा। तो आपको बता दें कि लिस्ट में हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, फतह और पॉपुलर फ्रंट जैसे कई लड़ाके सदस्य शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में मारवान भरगौती का नाम नहीं है, जबकि हमास ने उनकी रिहाई की मांग की थी। आपको बता दें कि मारवान बरगौती वही शख्स हैं जिनको लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यही फिलिस्तीन के पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं। मारवान बरगौती एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य नेता है। इजराइल के खिलाफ कई हमलों में शामिल रहने के आरोप में बरगौती जेल की सजा काट रहे हैं। बरगौती को 40 साल की जेल की सजा और 5 आजीवन कारावास की सजा मिली है। हालांकि इजराइल ने रिहाई की लिस्ट में मारवान बरगौती का नाम नहीं शामिल किया है, जिस पर हमास
अड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इजराइल 250 कैदियों, 22 नाबालिग और 1722 गाजावासियों को रिहा करने जा रहा है। इसमें से किसी का भी नाम 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले से नहीं जुड़ा था। 1722 गाजावासियों में से 1411 इजरायली जेल सर्विस की हिरासत में हैं, जबकि 311 आईडीएफ की गिरफ्त में हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि रिहाई हमास द्वारा शेष 48 बंधकों को छोड़ने के बाद ही की जाएगी। इन बंधकों में 7 अक्टूबर को अगवा किए गए 251 लोगों में से 47 बचे लोग शामिल हैं। साथ ही एक सैनिक का शव भी है जो 2014 की गाजा जंग के दौरान शहीद हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने यह भी तय किया है कि वो 360 गाजा लड़ाकों के शव वापस करेगा। हालांकि उनके हमास के शीर्ष नेताओं याह्या सिनवार और मोहम्मद सिनवार के शव लौटाने से इनकार कर दिया है। ये दोनों हमास के सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे और इजराइल की कार्रवाई में मारे गए थे। हमास चाहता है कि उनके शव वापस फिलिस्तीनी जमीन पर पहुंचे, लेकिन इजराइल ने इन दोनों शव को वापस करने से साफ साफ इनकार किया है। वहीं संभावित समझौते के बाद हजारों फिलिस्तीनी अपने टूटे हुए घरों की ओर लौटने लगे हैं। जिन गलियों को कभी उन्होंने युद्ध की आग में छोड़ दिया था, अब वहीं लौटने की कोशिश में हैं। कई लोग अपने बचे कुचे सामान के साथ 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पैदल तय कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। थकान, डर और उम्मीद तीनों भाव उनके चेहरे पर साफ झलकते हैं। गाजा के मलबे के बीच लौटते ये लोग मानो कह रहे हों कि हमारी जमीन चली है लेकिन हमारी उम्मीद नहीं। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने सितंबर में अपनी 20 सूत्री गाजा शांति योजना पेश की थी, जो हमास को 5 अक्टूबर तक स्वीकार करने की समय सीमा के साथ आई थी। योजना में बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और मानवीय सहायता का प्रवाह प्रमुख बिंदु थे। इसका पहला चरण शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इजराइल उन नामों को लिस्ट में शामिल नहीं कर रहा है जिसके लिए हमास बेताब है। ऐसा करके इजराइल हमास की दुखती नस को हमेशा टटोलता रहेगा। यही वजह है कि सबसे पहले 48 बंधकों को वो रिहा करवाना चाहता है, जिससे वो इजराइल पहुंचे, उसके बाद ही वो बड़ा फैसला लेगा। फिलहाल देखना होगा कि हमास क्या अपनी बात मनवाने में सफलता हासिल करता है या नहीं। कुछ ही ऐसे चुनिंदा हमास के नेता हैं जो अभी भी रिहा नहीं हो पाए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।